हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आप सऊदी अरेबिया वाया दुबई होते हुए आना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा लग सकता है। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल प्रोसेस शेयर करा था कि अगर आप इंडिया से दुबई जाएंगे, वहाँ पे 14 दिन रुकेंगे, फिर सऊदी अरेबिया आएंगे तो उसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कॉस्ट के बारे में बताऊंगा और ये कॉस्ट मैंने 16 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर का जो ट्रैवल ड्यूरेशन है उस बेस पे कैलकुलेट करा है। अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि वाया दुबई होते हुए हम सऊदी अरेबिया आ सकते या नहीं आ सकते, क्योंकि जो GSEA का सर्कुलर था जो 8 सितंबर को पब्लिश हुआ था उसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि जो सऊदी के सिटीज़न हैं वो इन 3 कंट्रीज़ में जा सकते हैं, UAE, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो उसी सर्कुलर के ऊपर में रेफरेंस लिखा हुआ है। पिछले 2 सर्कुलर का रेफरेंस लिखा हुआ है। एक सर्कुलर जो 22 सितंबर 2020 को पब्लिश हुआ था और दूसरा 9 जुलाई 2021 को पब्लिश हुआ था। उसे पढ़ लीजिएगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया वाया दुबई होते हुए कोई भी आ सकता है और दुबई से सऊदी अरेबिया से दुबई जा सकता है। अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में। इसमें जितने भी कॉस्ट है वो मैंने सारे कैलकुलेट करे हैं, चाहे वो वीज़ा का हो या फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन का, वो सारे चीज़ मैंने कंसिडर करे हैं। सबसे पहले वीज़ा और इंश्योरेंस का कॉस्ट आपको 6,500 रुपये से लेके 7,200 रुपये तक आपको लग सकता है। ये डिपेंड करता है एजेंसी के ऊपर। मैंने 7,200 रुपये कैलकुलेट करा है। दूसरा, कोविड PCR टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा दुबई जाने से पहले, तो मैंने 1,500 रुपीज़ कंसिडर करा है। ये हर एक स्टेट में थोड़ा बहुत प्लस और माइनस है, तो एवरेज 1,500 रुपये मैंने कैलकुलेट करा है। दुबई जाने से पहले आपको रैपिड PCR टेस्ट भी करवाना पड़ेगा इंडियन एयरपोर्ट में। तो दिल्ली एयरपोर्ट का मैंने कॉस्ट चेक करा है तो 5,000 रुपीज़ है पर टेस्ट का। ओके, तो ये हो गया रैपिड PCR टेस्ट का। तीसरा, फ़्लाइट टिकट्स इंडिया से दुबई का 16 सितंबर का मैंने जो फ़्लाइट चेक करा है वो है 22,000 का। मैंने 22,000 कंसिडर करा है, वो कुछ 21,000 कुछ रुपीज़ का था। तो ये हो गया फ़्लाइट फ्रॉम इंडिया टू दुबई का। और फिर दुबई से सऊदी अरेबिया का जो फ़्लाइट टिकट्स का कॉस्ट है वो 15,000 रुपये मैंने कंसिडर करा है। 14,000 कुछ रुपीज़ दिखा रहा था ऑनलाइन। हर एक सिटी का अपना अपना रेट है। दमाम का अलग है, जद्दा का अलग है, रियाद का अलग है। मैंने रियाद कंसिडर करा है तो 14,000 कुछ का था और इतिहाद एयरलाइंस का था, वो सबसे सस्ता था तो वही मैंने कंसिडर करा है। ओके, अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं बस से तो उसको आपको 400 रियाल तक, 400 रियाल या 400 दिरहम तक आपको लगेंगे। उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा, बस स्टैंड का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा सस्ता होगा। अगर आप दमाम आना चाहते हैं तो बस से आप आ सकते हैं अगर थोड़ा पैसे आपको बचाना है तो। ओके, और आप अगर दुबई में जा रहे हैं और होटल में रुक रहे हैं तो आपको होटल भी बुक करना पड़ेगा 15 दिन का। कल अगर आप मेरे ट्विटर में देखा होगा, मेरे ट्विटर में मैंने आपको कुछ होटल्स के लिंक शेयर करे थे। 1,000 रुपीज़ का था, 1,200 रुपीज़ का था, 1,500 रुपीज़ का था। तो मैंने एवरेज 1,000 रुपीज़ कंसिडर करा है 15 दिन के लिए, तो 15,000 रुपये हुए। इससे भी सस्ते रूम्स आपको मिल सकते हैं, जो बंक बेड वाला जो डॉर्मेट्रीज रहता है वो इससे भी सस्ता हो सकता है। अगर आपको कॉस्ट कम करना है तो इस तरह के होटल में भी आप रुक सकते हैं। ऐसे मैंने 15,000 रुपये 15 दिन का कंसिडर करा है। और 15 दिन का फूड के लिए मैंने 7,500 रुपीज़ कैलकुलेट करा है, समवेयर 25 दिरहम पर डे के हिसाब से। वो तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन ये एक एस्टिमेशन है। तो मैंने 7,500 रुपये कंसिडर करा है। ओके, फिर आप दुबई जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कोविड PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा सऊदी आने से पहले। तो उसका डिपेंड करता है आप कौन से अस्पताल में जाते हैं। 150 दिरहम से लेके 250 दिरहम के बीच में होता है। तो मैंने 2,600 रुपये कंसिडर करे हैं। ओके, और लोकल ट्रांसपोर्टेशन का मैंने अप्रोक्स 2,000 रुपये कंसिडर करे हैं, क्योंकि आप एयरपोर्ट से होटल भी जाओगे, है ना। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप अगर एयरपोर्ट से होटल जा रहे हो तो मेट्रो लीजिएगा या फिर बस लीजिएगा। मेट्रो लेंगे तो सबसे सस्ता रहता है। दुबई एयरपोर्ट से आप बाहर जैसे निकलेंगे तो आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके नोल का एक कार्ड ले लीजिएगा, 25 दिरहम का आता है वो।
उससे आप कहीं भी अंदर अंदर करके अपने होटल के नियरेस्ट स्टेशन में चले जाइए और वहाँ से बस ले लीजिए या फिर वॉक कर लीजिए, तो आपका थोड़ा सा पैसा बच सकता है। अगर आप टैक्सी लेंगे तो बहुत महंगा होगा। वही नोल कार्ड से आप मेट्रो में भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं। ओके, तो 2000 रुपये मैंने कंसिडर करा है। ऑल टुगेदर 77,800 रुपीज़ आ रहा है वाया दुबई सऊदी अरेबिया आने का। ये तब है जब आप अकेला ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप 2 आदमी ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ होटल्स ऐसे हैं जिसका रेट है 1000 रुपीज़ पर डे 2 आदमी का, तो आपका पैसा जो होटल का कम लगेगा आपको। ओके, तो ये था इंडिया से दुबई और दुबई से सऊदी अरेबिया का एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो मेरे हिसाब से 77,800 अराउंड 80,000 से कम ही आपको लगेगा। अगर आप फ्लाइट टिकट सस्ता वाला लेते हैं तो और बहुत कम होगा। अब मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले ये दुबई का कॉस्ट ज़्यादा है या कम है। श्रीलंका, मालदीव्स, बहरीन, ओमान और कतर का अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो श्रीलंका का अराउंड 123,000 मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर करा था, और मालदीव्स का 150 और बहरीन का 126, ओमान का 132 और कतर का 141। अगर आप दुबई का देखेंगे तो 80,000 से कम ही है। तो अगर आपको सऊदी अरेबिया आना है तो आप वाया दुबई होते हुए आने का प्लानिंग कर सकते हैं। आज जवाजात ने ये अनाउंसमेंट भी करा था कि जो वीज़ा है, चाहे वो एग्ज़िट एंट्री हो या विजिट वीज़ा है, इकामा है, उसे 30 नवंबर तक ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का तो अभी तक 30 सितंबर तक ही नहीं हुआ है, तो पता नहीं ये 30 नवंबर तक कब होगा। अपडेट होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल मैं आप लोगों के साथ वो जो सर्कुलर वाला कन्फ्यूज़न था वो दूर करूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।